के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। बताया जा रहा है कि यह बजट यूपी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट होने वाला है। इस बार का बजट कई मायनों में बहुत ही खास है, क्योंकि अगले साल यानी कि साल 2027 में चुनाव होना है और ऐसे में योगी सरकार इस बजट में कुछ बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है। किसानों, महिलाओं और युवा वर्ग पर इस बजट में फोकस बढ़ाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, अन्नदाताओं को सामर्थ्यवान बनाने के लिए और विकसित भारत के तर्ज पर विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आज का बजट ऐतिहासिक होगा, महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा और इस बजट का जो इंतजार है आज अभी 11 बजे खत्म होगा। सर, ये विपक्ष नकारात्मक बात बजट को लेकर जब भी आप लोग बजट लेकर आते हैं वो पहले से ही सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। देखिए, विपक्ष चूंकि सत्ता वियोग में विचलित रहता है और उसके मन में ऐसा भाव भरा हुआ है कि कैसे चाहे झूठ बोल करके, चाहे दुष्प्रचार करके, चाहे अफवाह फैला करके उत्तर प्रदेश की सत्ता उन्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि 2027 तो बहुत निकट की बात है, लेकिन 2047 यानी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक ना तो यूपी में सपा आएगी और ना देश में कांग्रेस आएगी। सबका साथ, सबका विकास करने वाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी रहेगी और जनता भी यही चाहती। आज महिलाओं के लिए कुछ विशेष ऐलान हो सकता है? जो ऐलान होगा अभी आपको 11 बजे पता चल जाएगा ना। धन्यवाद। ठीक है सर, आपके तो सुना आपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को, जिन्होंने कहा कि ये बजट बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। यूपी के जितनी भी उम्मीदें हैं अलग अलग वर्गों के, उन सभी उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को आप देख रहे हैं, पूजा अर्चना की है उन्होंने और उनके हाथ में लाल रंग की ये ब्रीफकेस जिसमें है यूपी का बजट। इस बजट सत्र में उत्तर प्रदेश को क्या कुछ मिलने वाला है, वो सब कुछ इसी लाल रंग के ब्रीफकेस में मौजूद है। बजट पेश करेंगे। ऐतिहासिक बजट आज उत्तर प्रदेश सरकार का होने वाला है। बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करने जा रहे हैं और एक बार फिर आखिरी बजट है। तो वित्त मंत्री ने पूजा अर्चना की। हर बार बजट पेश होने से पहले इसी तरह से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और फिर बजट सदन के पटल पर रखते हैं। बजट की ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये लाल रंग का ब्रीफकेस देखिए, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का ये लोगो आप देख पा रहे हैं। यूपी के विकास और समृद्धि को दर्शाता लोगो ब्रीफकेस के ऊपर, और यही दावे हैं कि जब बजट पढ़ना शुरू करेंगे वित्त मंत्री तो यूपी की उम्मीदों को पूरा करने वाला ये बजट होगा। पूर्वांचल और बुंदेलखंड पर ज्यादा ध्यान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बुंदेलखंड में बहुत कुछ बदलाव बीते 8 सालों में हुए हैं, ये दावे सरकार के, और भी जो विजन है, जो वायदे हैं, उन्हें पूरा करने का ऐलान आज के बजट में हो सकता है। सर्व समाज के लिए होगा सर, रोजगार के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा सर, और डिजिटाइज्ड तकनीक सर को बढ़ावा देंगे। शिक्षा के साथ सर हुनर सिखाने की भी व्यवस्था है सर।
तो सभी समाज की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा। रोजगार पर ज्यादा ध्यान होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ज्यादा ध्यान होगा, ये वित्त मंत्री ने साफ साफ न्यूज 18 के कैमरे पर कहा है। लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हैं, मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार हैं, प्रयागराज से सर्वेश दुबे हैं और कानपुर से अमित गंजू। हम अपने सभी सहयोगियों के पास जाएंगे और यूपी की जनता को अपने राज्य की बजट से क्या उम्मीदें हैं ये भी जानेंगे। अगर एक्सपर्ट्स हमारे सहयोगियों के साथ मौजूद है तो उनसे भी जानेंगे कि इस बजट को लेकर उनकी क्या उम्मीदें हैं, कि उत्तर प्रदेश को जो जरूरत है किस सेक्टर में ज्यादा जरूरत है ध्यान देने की। सबसे पहले संकेत आपके पास आते हैं, तैयारी हो चुकी है, हलचल बताएं लखनऊ में किस तरह की अभी। बिल्कुल, आज का जो बजट है वो महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव है, यानी कि अगले वर्ष ही शुरू में ही चुनाव की जो अधिसूचना है वो लागू हो जानी चाहिए और इसके बाद चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है इसी साल, यानी कि चुनावी साल है। और अब ऐसे में आज उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनावी छाप भी इस बजट पर नजर आएगी। और वित्त मंत्री से हमने बात की, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात की, तो ऐसे तमाम जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर इस बजट को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं और ये बजट आम जनता का बजट होगा, ऐसी बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अभी बजट की वो कॉपी लेकर पूजा पाठ करके मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच चुके हैं। हम सीएम आवास के बाहर ही हैं और वो वित्त मंत्री सीएम आवास पहुंच गए हैं। बजट की कॉपी लेकर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला सीएम आवास पर शुरू हो गया है, यानी कि कुछ देर में ही जो बजट का प्रस्ताव है इस कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद तो कुछ देर में मुहर लग जाएगी। और इधर उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, ये बताएं कि वहां पर लोगों की उम्मीदें क्या है बजट को लेकर, क्या चाहिए उन्हें? उपेंद्र के पास दोबारा जाएंगे लेकिन उससे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, कानपुर औद्योगिक नगरी है और इस बार उद्योगों को एमएसएमईज पर लगातार ध्यान देने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने की बात हो रही है ताकि जो अमेरिका के साथ और दूसरे देशों के साथ भारत की डील हुई है, फ्री ट्रेड डील को लेकर यूए के साथ, और इसी तरह से तो उसका फायदा उत्तर प्रदेश के लोग भी उठा सके। तो इसे लेकर वहां के जो व्यापारी हैं वो क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश का ये 10वां बजट अब से कुछ देर बाद पेश होगा, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं अतोत्साहित, तो उनका भी निश्चित तौर पर सुना है कि पिटारे में क्या है। क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशंस की बात की जाए, निश्चित तौर पर औद्योगिक नगरी कानपुर में उद्योग से जुड़े हुए लोगों की बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि ये बजट जिस प्रकार से कहा जा रहा है आशाओं का बजट है, किसानों के लिए बजट है, युवाओं के लिए बजट है, उद्यमों के लिए बजट है। और ऐसे में इनका क्या रिएक्शन, उसको जानने के लिए न्यूज 18 टीम इस टाइम ग्राउंड जीरो पर है और देख सकते हैं अलग अलग वर्ग के, कुछ सर्विस क्लास हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड हैं, कुछ प्रोफेशन है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस बजट से, स्टेट के बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, हम जानने के लिए एक बुद्धिजीवी व्यक्ति उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे और कहेंगे, सर उत्तर प्रदेश का आज बजट से कुछ देर में, सर आपका क्या रिएक्शन है? सर हमारा भाई साहब उम्मीद ये है कि सरकार शिक्षा और रोजगार के ऊपर क्या व्यवस्था करने जा रही है, साथ में जो प्रशासनिक वो अव्यवस्था फैली रहती है उस पे क्या करने जा रही है, हमारा ये एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि शिक्षा और रोजगार पे हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से यहाँ कोई ज्यादा उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है। अगर आप तक आना चाहिए तो हमारा भी यही कहना है कि हम लोग शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें आने वाली जनरेशन जो है बच्चों उनको अच्छी तरह शिक्षा मिले तथा पुष्टाहार मिले और आगे तरक्की कर सकें। सर आप क्या कहेंगे? सर शिक्षा का अधिकार, राइट टू, हमारे संविधान में दिया हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल, इसमें आप हमें करना चाहिए। सर हम आप तक आना चाहते हैं। सर आप तक रिएक्शन थोड़ा लेंगे। सर आप हल्का सा चेयर स्टॉप करें ताकि आप कैमरे के उसमें आ सकें। सर आपने तमाम बजट देखे, इस बजट में स्पेशल क्या है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है एज ए बीइंग सीनियर सिटीजन? हम तो ये कहेंगे कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ये असमान व्यवहार जो चल रहा है वो उचित नहीं है। और दूसरे है कि रोजगार की व्यवस्था
योगी जी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें ठोस रिजल्ट कोई नहीं आया हुए है कि पढ़े लिखे लड़के एमटेक MBA भी बेचारे घूम रहे हैं और काम उनका बन नहीं पा रहा है। जी, तो उसके लिए शिक्षा, पोषण और रोजगार, ये वो मुद्दे हैं, वो उम्मीदें और वो मांग जो कानपुर से उठ रही है। उमेश का रुख कर लेते हैं, मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, बताएं, मेरठ के लोग, यहाँ पर भी जो उद्योग हैं बहुत ज्यादा है, यहाँ पर भी व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्या डिमांड है इनकी, क्या उम्मीदें हैं? जी हाँ, देखिए, यूपी सरकार का आज बजट है। बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं, किसानों को उम्मीदें हैं, महिलाओं को उम्मीदें हैं, युवाओं को उम्मीदें हैं, और मेरठ को तो स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है, खिलाड़ियों को उम्मीदें हैं। इस बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इस बजट से वो क्या अपेक्षा रखते हैं, उनके क्या सपने हैं। सर, क्या कहेंगे, बजट आज आ रहा है, कैसे देखते हैं इस बजट को, और यूपी की जनता की क्या उम्मीदें हैं? मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाता है, मेरठ की क्या उम्मीदें हैं? उद्योग नगरी के रूप में भी मेरठ को जाना जाता है, क्या उम्मीदें हैं मेरठ की? देखिए, आज का बजट बहुत मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक तो एकात्म मानव दर्शन के जो प्रणेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी पुण्यतिथि है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो अद्वितीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा पेश होने वाला लगातार 10वां बजट है। तो ये बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हर बजट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, मार्गदर्शन में एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाया है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को खत्म किया है। लखनऊ से मेरठ की दूरी खत्म कर दी है। गंगा एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पर मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल विश्वविद्यालय में क्लासें प्रारंभ हो गई हैं, बिल्डिंग भी तैयार हो रही है। तो आज चाहे लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस को स्ट्रेंथफुल किया गया है, ये सबके सामने है। तो आज कोई ऐसा नहीं है कि, और RRTS कितना बड़ा प्रोजेक्ट, दिल्ली से दूरी खत्म होना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन भी करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जो बजट लेके आएंगे, वो उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की दिशा में और आगे ले जाने वाला होगा। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, आप अर्जुन अवार्डी हैं, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के बजट को और क्या उम्मीदें रखते हैं? जी बिल्कुल, देखो, मेरठ में अभी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स वो बनी है, यूनिवर्सिटी बनी है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी का कड़ी संज्ञान से उस पर काम भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके, वो गेम में आगे आके अपना नाम रोशन कर सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये काम एक यूनिवर्सिटी लेवल पे हुआ है, वो ग्रामीण क्षेत्र से भी शुरू करा जाए, ताकि जो हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, वहाँ से वो निकल के आ सकें। और कम से कम जो गांव के अंदर स्टेडियम होना चाहिए और वहाँ पे कोच जरूर होना चाहिए। सर, आप कोच हैं, आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के, कितना इम्पोर्टेंट है आज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए यूपी का बजट? जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास उमेश। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, पहले केंद्र का आम बजट पेश हुआ, आज यूपी का बजट आना है। वाराणसी के लोगों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही है, किस तरह की चर्चा हो रही है? बिल्कुल, देखिए मेनका, पहले केंद्रीय बजट जब लोगों ने देखा तब बनारस का दिल बल्लियों उछल गया, क्योंकि लगातार वित्त मंत्री ने वाराणसी के लिए बात की, चाहे रेल कॉरिडोर की हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे वो जहाज़ों की मरम्मत की हो। अब जब यूपी सरकार का बजट आ रहा है, तब भी बनारस को उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष लगाव बनारस से है। कितनी आप लोग महिलाएं भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, तो इस बजट से कितनी उम्मीद है? 10वां बजट है और अगले साल चुनाव भी है। हम लोग को तो ऐसे लग रहा है कि इस बार छप्पर पहाड़ के बजट हमारे यूपी को आने वाला है, क्योंकि यूपी का बजट तो बनारस के लिए आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ने प्रगति देखी है अपने शहर में, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, वो तो हमें सुरक्षा मिल ही रही है, लेकिन जो सुरक्षा के साथ साथ केंद्र में उन्होंने बोला कि छात्रावास बेटियों के लिए बनाया जाएगा। तो हमारी योगी जी से सिर्फ इतने ही दरखास्त है कि आप जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वो तो सड़क पे मिल रही है, लेकिन इतने बढ़िया आप यहाँ पे हॉस्टल्स बनाइए, ताकि जो सुरक्षा हमें बेटियों को छत के अंदर भी देनी है वो हमें मिल सके। मतलब आप वर्किंग जो वुमेन्स की बात हो रही है, वर्किंग वुमेन्स के हॉस्टल्स बनाने की, जिसकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी, आपको लगता है इस बजट में उसको बजट भी, पैसा भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा? जी, और बहुत ज़रूरी भी है कि हमारी बेटियां सुरक्षित दोनों तरफ से रहे, लेकिन सुरक्षा कर्मी भी आप महिला रखें। इसके लिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि महिलाओं का एक तो रोजगार बढ़ेगा, और जब महिला सुरक्षा कर्मी मिलते हैं तो हमें लगता है ज़्यादा
ज़्यादा सुरक्षा बेटियों को प्रदान होती है। ज़्यादा बेटियों को सुरक्षा प्रदान होती है। क्या उम्मीद है योगी जी से आज? उम्मीद तो करते हैं कि बनारस में जिस प्रकार का आवागमन बढ़ रहा है, दर्शनार्थी आ रहे हैं, शरणार्थी आ रहे हैं, उस प्रकार से कि यहाँ की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो भी सरकार की योजनाएं आ रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, उन्हें फ्लोर पे ले आएँ, उन्हें फ्लोर पे लाएं और भीड़ को नियंत्रित। इसके लिए लगातार मतलब आपका कहने का मतलब नए पार्किंग स्थल बने, चलने के लिए फुटपाथ बनाया जाए, लोग फुटपाथ की तरफ से चलें, एक तरफ से हमारी सामान्य जनता चले। क्या उम्मीद है? सर विगत वर्षों में काशी में पर्यटन स्थल एकदम मतलब अच्छा खासा यहाँ पे चल रहा है, तो मैं बस टूरिज़्म जो बढ़ा है योगी सरकार की तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, मैं बस यही चाह रही हूँ कि इस बार बजट में काशी की जो टूरिज्म प्लेस है, जो भी हमारे दुकानदार हैं उनको और अच्छा ऑप्शन मिले। टूरिज्म के लिए देखिए मैडम, बात करिए मैडम टूरिज्म के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद है काशी को लगातार टूरिज्म पे इस वक्त शिखर पर है। गोवा पीछे है, शिमला पीछे है, काशी में भीड़ अपार है, हाउसफुल है। तो क्या लगता है टूरिज्म के लिए भी सरकार इस पर कुछ कर सकती है? उम्मीदें? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि बजट में इस बार टूरिज्म पे बहुत काम होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप गंडोला लेकर आ रहे हैं, आप मेट्रो के लिए आपने रेल बजट पे सेंट्रल पास किया हुआ है, तो काशी भी आसमान में दौड़ने लगा, रोपवे भी आ गया हमारे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा सा और इस पे काम कर दें तो जो ठीक है उपेंद्र, तो यहाँ पर महिला सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ावा देने की बात, टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देने की डिमांड महिलाओं की ओर से की जा रही है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रयागराज में सर्वेश, बीते साल महाकुंभ का आयोजन, इस बार माघ मेले का आयोजन, और प्रयागराज को और क्या उम्मीदें? और जब सरकार ये कहती है कि हर साल हमारे बजट का आकार बढ़ रहा है, बीते 8 सालों में लोगों की आमदनी दुगनी हो गई, प्रदेश की अर्थव्यवस्था तिगुनी हो गई, तो ऐसे में प्रयागराज के लोग क्या बातें करते हैं? देखिए, प्रयागराज को निश्चित तौर पर बहुत कुछ मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये एक धार्मिक पर्यटन का हब बना है। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज़्यादा लोग आए और माघ मेले में 21 करोड़ लोगों के आने का रिकॉर्ड बना है। तमाम जो व्यापारी समुदाय के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या उम्मीदें? बजट आ रहा है, योगी सरकार का ये 10वां बजट है, दूसरे कार्यकाल का 5वां बजट है। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग, खास करके व्यापारी वर्ग, जिस तरह से धार्मिक पर्यटन बढ़ा है कुंभ और माघ मेले से? देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं, बच्चों, सभी पर सरकार हर बार कुछ न कुछ अच्छा करती है। इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि महिलाओं पर और बच्चों पर, शिक्षा पर कुछ नया करेगी। लेकिन हम सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं खन्ना जी का, कि वो व्यापार पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि व्यापार है तभी उनका बजट भी है। और अगर वो व्यापारियों पर ध्यान नहीं देंगे तो ठीक नहीं होगा। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो जलकर क्यों दें, तो जलकर, ग्रह कर, ये इनके लिए पीड़ा है। दूसरी चीज, व्यापारियों को कम से कम पेंशन की योजना लागू करें, क्योंकि हम ही जीएसटी देते हैं। बिल्कुल नहीं, एक चीज और है कि अगर किसी के यहाँ आग लग जाए, आपदा हो जाए, तो उनके लिए भी सरकार अपने बजट में प्राविधान करे कि उनको राहत, उनके लिए क्षतिपूर्ति करे। बस अब क्या लगता है आपको, इससे क्या उम्मीद है? भैया, बजट से इस बार हम लोग व्यापारी, सबसे बड़ा एक और मुद्दा है वो है सुरक्षा। सरकार थोड़ा व्यापारी की सुरक्षा पे भी ध्यान दे। तो सुरक्षा का माहौल तो दिया है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, ये तो बड़ा मुद्दा था, और सरकार ने इस पर काफी कुछ कंट्रोल भी किया है। कंट्रोल करा है, लेकिन 25 करोड़ जनता है तो सुरक्षा